बेटा नाउ आई विल बी गिविंग यू अ क्विक ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी हैव स्टडी इन द लेक्चर। और जिसको प्रॉब्लम आई होगी वो प्लीज़ ये समरी नोट्स को ज़रूर देखा करें, बिकॉज यहाँ पे मैं विद द हेल्प ऑफ माई हैंड एंड एवरीथिंग आई कैन एक्सप्लेन बेटर। तो होमोलोगस क्रोमोसोम बेसिकली बेटा वो क्रोमोसोम होता है जिसका स्ट्रक्चर्स जिसे कहते हैं उसके पेयर में एग्जैक्टली सेम होते हैं, सेम लेंथ होती है, सेम थिकनेस होती है। अलील्स बेसिकली बेटा वो पेयर होती हैं जीन्स की जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर सेम जगह ऑक्यूपाई कर रही होती हैं और ये एक ही ट्रेट को एक्सप्रेस कर रही होती है। फॉर एग्जांपल हाइट का जो कैरेक्टर या ट्रेट है आपका, वो यहाँ पे अगर मौजूद है तो वो दूसरे क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर पे भी इधर ही मौजूद होगा। सो बेसिकली अलील्स आर पेयर ऑफ जीन्स दैट ऑक्यूपाई द सेम लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक हो गया। डोमिनेंट अलील बेटा वो अलील होती है जो कि अपना को एक्सप्रेस कर देती है, और रिसेसिव अलील वो अलील होती है जो कि अपना को एक्सप्रेस नहीं कर पाती बिकॉज इट इज़ मास्क्ड बाय द डोमिनेंट अलील। फॉर एग्जांपल इस होमोलोगस क्रोमोसोम के इस अलील पेयर में कैपिटल टी हो यहाँ पे टॉल ट्रेट और यहाँ पे हो शॉर्ट ट्रेट स्मॉल टी, तो जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा और जो ट्रेट आपको फिनोटिपिकली नज़र आएगा अपेरेंस वो टॉल नज़र आएगी बिकॉज द डोमिनेंट अलील वॉज द tall one and the recessive allele was the short one. Homozygotes are pair of identical alleles for a character. For example कि homozygotes वो individuals होते हैं जिनके alleles के ऊपर exactly same कैरेक्टर का allele पड़ा हो। For example अगर इस homologous chromosome के पेयर के ऊपर कैपिटल टी यहाँ पे भी और इधर भी कैपिटल टी ओ, तो इट इज़ अ होमोजाइगोट टॉल इंडिविजुअल। सिमिलरली अगर इस वाले क्रोमोसोम के ऊपर भी स्मॉल टी मौजूद हो और इस वाले पे भी स्मॉल टी या शॉर्ट का ट्रेट मौजूद हो, तो ये क्या होगा, एक होमोजाइगस शॉर्ट होगा। ठीक है, कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों के ऊपर सेम आइडेंटिकल एग्जैक्टली। हेट्रोजाइगोट होते हैं विच हैव टू डिफरेंट अलील्स फॉर अ कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल एक बंदे के होमोलोगस क्रोमोसोम के यहाँ पे जो हाइट का जो ट्रेट पड़ा है वो कैपिटल टी है और इस वाले होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर के ऊपर स्मॉल टी मौजूद है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी इज अ हेट्रोजाइगोट, टू डिफरेंट alleles for a character, and we as know that dominant allele is the capital T one, it dominates over the short one और phenotypically जो आपको नज़र आता है इंडिविजुअल वो टॉल नज़र आता है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ। अब बेटा मैंने ये आपको यहाँ पे दिखाई है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये बहुत ज़रा गौर से आपने देखना है कि किस तरह हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बनाते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल हम यहाँ पे बात कर लेंगे कॉन्सेप्ट की कि जो वो टॉल ट्रेट होता है पी प्लांट्स के अंदर वो कैपिटल टी से शो किया जाता है, वो डोमिनेंट अलील होती है। स्मॉल टी का जो आपको शो किया जाता है जीन वो रिसेसिव अलील होती है। ठीक हो गया। हमने पेरेंट जनरेशन के अंदर जो दो पेरेंट्स लेना है, ये पेरेंट नंबर 1 है, ये पेरेंट नंबर 2 है। ये ट्रू ब्रीडिंग होने चाहिए, मतलब कि ये होमोजाइगस होने चाहिए फॉर देयर ट्रेड्स कि कैपिटल टी मौजूद हो पेरेंट नंबर 1 का जो क्रोमोसोम्स हैं और जो पेरेंट नंबर 2 के जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्मॉल टी हों। ठीक है, तो ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स हमने ले लिए हैं कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी। इनको क्रॉस करने के लिए हम ये पन्नेट स्क्वायर बनाएंगे। उससे पहले क्या होगा बेटा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मतलब कि ये कैपिटल टी वाला जो पेरेंट था ना, इसके जब इंडिविजुअल स्पर्म्स बने, फॉर एग्जांपल ये मेल है तो इसके स्पर्म्स बने तो एक स्पर्म ये है, एक स्पर्म ये है। इसी तरह पेरेंट नंबर 2 के जब एग्स बने फिर एज अ फीमेल तो इसके जो एक स्मॉल टी ये आ गया और ये स्मॉल टी ये आ गया, तो इसके जो हैं सेग्रीगेट कर गए जो जीन्स हैं इनटू द गैमीट्स। एक जीन इधर चली गई, एक जीन इधर चली गई। ये जो गैमीट्स है ना बेसिकली जो बेटा सर्कल में मैंने शो किया ना, ये गैमीट्स बने हैं इनके, मतलब दिस पेरेंट नंबर 1 goes through the process of meiosis and these gametes two are formed, and parent number 2 goes through the process of meiosis and two gametes are formed and one gamete only has one allele, मतलब कि सिंगल टी होगा। पेरेंट नंबर 1 के भी जो गैमीट्स बनेंगे वो भी सिंगल टी विच इज़ कैपिटल एंड सिंगल कैपिटल टी। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर भी दिया पेरेंट नंबर 1 के ये गैमीट्स बने हैं
कैपिटल टी, पेरेंट नंबर 2 के ये वाले गैमीट्स बने हैं, स्मॉल टी यहाँ मेंशन है इनका टोटल। पन्नेट स्क्वायर जब मैंने बेटा ड्रॉ किया तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया आपस में, तो पेरेंट नंबर 1 के गैमीट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हुए थे, पेरेंट नंबर 2 के गैमीट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हुए थे, इनको इंडिविजुअल मैंने क्रॉस किया, तो कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ पे आ जाए कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस वाले लास्ट बॉक्स में आ जाए कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये सारे सेम ऑफस्प्रिंग्स बने हैं और F1 जनरेशन की जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनका यही जीनोटाइप है। उनका जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक मेकअप उनका क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो ये क्या बने, ये हेट्रोजाइगोट बने, मतलब ये कि इनके जो क्रोमोसोम बना तो एक क्रोमोसोम पे जो अलील है वो कैपिटल टी की और दूसरे पे स्मॉल टी की है और ये मोनोहाइब्रिड है। तो ये इसका जीनोटिपिकली इट इज़ कैपिटल टी स्मॉल टी एंड फिनोटिपिकली सारे टॉल हैं, बिकॉज जो टॉल जीन थी वो डोमिनेट थी और वो स्मॉल टी पे डोमिनेट कर जाती है। अब क्या करना है, हमने जो ये F1 जनरेशन बनी कैपिटल टी स्मॉल टी, इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवानी है, मतलब कि ये जो ऑफस्प्रिंग्स बने हैं इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। तो हमारे पास ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो एक ऑफस्प्रिंग बना है उसको क्रॉस करवा दिया एक और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले के साथ। तो फिर हमने इनके इंडिविजुअल गैमीट्स बनाए, इस वाले के गैमीट्स हमने यहाँ बना दिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इस वाले के गैमीट्स हमने यहाँ पे बना दिए कैपिटल टी स्मॉल टी, एक एक अलील आते हैं एक एक गैमीट में। फिर हमने पनेट स्क्वायर ड्रॉ किया, फिर जब हमने पनेट स्क्वायर ड्रॉ किया फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, कैपिटल टी ये स्मॉल टी कैपिटल टी यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी ये स्मॉल टी, दिस इज स्मॉल टी ये। तो क्या हुआ F2 जनरेशन में, क्या हुआ कि हमारे पास 75% ये वाले तीनों 1 2 3 75% हमारे पास जो बने ऑफस्प्रिंग्स वो टॉल बने, और जो ये एक बॉक्स वाले जो ऑफस्प्रिंग्स थे इनके पास स्मॉल टी की आई हैं जीन्स, तो ये शॉर्ट बने हैं। तो ये क्या साबित हुआ कि जब हमारे पास जो मोनोहाइब्रिड बनता है इनका जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई तो 75% के अंदर डोमिनेटिंग जीन आएगी और 25% के अंदर क्या आएगी, रिसेसिव जीन आएगी। इनमें से जो शॉर्ट वाले जितने भी प्लांट्स होंगे ना वो ट्रू ब्रीड होंगे, क्यों, क्योंकि उनके अंदर वो होमोजाइगस होंगे सारे के सारे। जो टॉल प्लांट्स होंगे ना उनके अंदर एक जो होगा वो ट्रू ब्रीड होंगे और बाकी जो दो हैं वो हेट्रोजाइगस हैं। तो आई होप आप ये खुद भी ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाना ना कोई मुश्किल नहीं लगेगा। ये दोबारा से ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाया लेकिन थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना थोड़ा टेक्निकल टाइप कर दिया इसमें, मतलब कि मैंने 2 ट्रेड्स को साथ लेके चली हूँ मैं, ठीक है। अब 2 ट्रेड्स को हम साथ लेके चले हैं तो अब कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इसलिए यहाँ पे ये इंक्लूड कर दिया। तो हम लोग वही इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट से पहले चलेंगे कि कैपिटल जी इज़ द डोमिनेटिंग फीचर एंड इट शोज़ द ग्रीन पॉड कलर, मतलब कि जो मटर का जो छिलका है ना वो हरे रंग का है और ये डोमिनेटिंग फीचर है। स्मॉल जी इज़ द रिसेसिव फीचर एंड शोज़ द येलो पॉड कलर। Similarly, the capital Y shows dominant feature and it is the yellow seed color, and the small y shows the recessive feature and it is the green seed color। तो अगर आप चाहते तो कैपिटल जी स्मॉल जी का पहले वाले इस वाले की तरह, मतलब कि अगर आप इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करने के बजाय कैपिटल जी को क्रॉस करो स्मॉल जी ट्रू ब्रीडिंग के साथ, तब भी यही नतीजा आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कैपिटल वाई को स्मॉल वाई के साथ करो तब भी यही नतीजा आएगा। उसको बेसिकली बेटा मैंने 2 ट्रेड्स को इकट्ठे करके बता दिया यहाँ पे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये आपको तो समझ आ गई। अब पेरेंट 1 जनरेशन जो है वो ट्रू ब्रीडिंग है दोनों फॉर्म्स में, ठीक है। तो पेरेंट 1 जो जनरेशन है वो ग्रीन छिलके वाले येलो कलर के बीज वाले हैं, ग्रीन पॉड येलो सीड्स, वाई बिकॉज दे हैव कैपिटल जी कैपिटल वाई, सो दे आर डोमिनेटिंग फीचर्स एंड ट्रू ब्रीडिंग, ठीक हो गया। और इसके अंदर कोई भी स्मॉल जी या कैपिटल, इसमें कोई भी स्मॉल जी या स्मॉल वाई नहीं है, मतलब कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये होमोजाइगस हैं। सिमिलरली येलो
पॉड एंड ग्रीन सीड वाले जो पेरेंट्स हैं वो भी ट्रू ब्रीड्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी स्मॉल जी एंड स्मॉल वाई हैं। ठीक हो गया। तो अब हमने इनका आपस में क्रॉस करवाना है दोनों ट्रू ब्रीड्स का, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर होमोजाइगस। अब जब हमने इनका करवाया क्या कहते हैं क्रॉस, तो सबसे पहले इनके गैमीट्स बनेंगे। तो एक जी इधर आ गया, एक जी इधर आ गया, ये पेरेंट नंबर 1 के गैमीट्स हैं और ये पेरेंट नंबर 2 के गैमीट्स हैं। ठीक हो गया। तो पेरेंट नंबर 1 के जो गैमीट्स हैं वो इधर आए हैं, तो कैपिटल जी और एक कैपिटल जी इधर। ठीक हो गया। एक कैपिटल वाई इधर, एक कैपिटल वाई इधर। ठीक हो गया। तो ये पेरेंट 1 के गैमीट्स बन गए, जिसके अंदर एक गैमीट के अंदर कैपिटल जी कैपिटल वाई आया और दूसरे गैमीट के अंदर कैपिटल जी कैपिटल वाई आया। ये दो, जिसे कहते हैं ना बेटा वो नहीं आ रही। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि एक जीन का एक ही अलील आता है। तो बेसिकली ये 2 जीन्स दिखाई हैं। तो ये टोटल कितनी है? ये 4 जीन्स हैं। 2 कैपिटल जी हैं, 2 कैपिटल वाई हैं। तो एक गैमीट के अंदर 2 जीन्स आई हैं। तो ये कैपिटल जी, एक कैपिटल जी इधर आ गया, एक कैपिटल जी इधर चला गया। मतलब कि जो हमारे पास ग्रीन पॉड का जिसे कहते हैं था ट्रेट, मतलब कि जो हरे रंग का छिलका जिस जीन की वजह से होना है वो कैपिटल जी है ना। तो जब उसकी सेग्रीगेशन हुई, वो कैपिटल जी इधर कैपिटल जी इधर, तो जो दूसरा ट्रेट था वो येलो सीड का था, उसका एक वाई इधर आ गया, उसका एक वाई इधर आ गया। ठीक हो गया। तो इंडिविजुअल जो डिफरेंट ट्रेड्स के अलील्स हैं ना, वो सेम स्पर्म में तो ऑब्वियसली जाते हैं, लेकिन एक ही ट्रेड का जिसे कहते हैं 2 चीज़ें एक में नहीं जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ से कंफ्यूज ना हो। फिर आ गया पेरेंट नंबर 2। पेरेंट नंबर 2 का भी एक जो स्मॉल जी है वो इधर आ गया, एक स्मॉल जी इधर आ गया। पेरेंट नंबर 2 का एक स्मॉल वाई इधर आ गया, एक स्मॉल वाई इधर आ गया। तो फिर उनका हमने पन्नेट स्क्वायर बनाया, तो सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग्स थे उनका एक ही जीनोटाइप बना, विच इज़ द कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल जी से मुराद क्या है? ग्रीन पॉड, और कैपिटल वाई से मुराद क्या है? येलो सीड। तो सारे के सारे हमारे पास जो बने हैं ऑफस्प्रिंग्स वो ग्रीन पॉड यानी ग्रीन छिलके और येलो सीड वाले बने हैं। अब हमने क्या किया कि इनकी हमने करवा दी है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। मतलब कि इनकी हमने क्या करवाई? सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दी कि इसी को इसी के साथ फर्टिलाइज करवा दिया। तो F1 जनरेशन की जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी, हमने कैपिटल जी कैपिटल वाई स्मॉल वाई को क्रॉस करवाया, कैपिटल जी कैपिटल वाई, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब कैसा बनेगा हमारे पास सिचुएशन? ठीक है, वो ऐसा बनेगा हमारे पास कि हमने सबसे पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किया, गैमीट्स अलहदा किए, एक कैपिटल जी इधर, एक स्मॉल जी इधर। ये पेरेंट नंबर 1 है, ये पेरेंट नंबर 1 है और उसके गैमीट्स यहाँ मेंशन हुए हुए हैं। पेरेंट नंबर 2 के गैमीट्स यहाँ होते हैं। ये रूल है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे एक चीज़ रख दूँ। ठीक हो गया। तो ये याद रखिएगा कि जो पेरेंट नंबर 1 है ना, यहाँ पे उसके यहाँ पे हम गैमीट्स मेंशन करेंगे, पेरेंट नंबर 2 के गैमीट्स हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। तो कि पेरेंट नंबर 1 की जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करवाया, गैमीट्स में एक एक अलील को अलहदा करवाया, तो एक कैपिटल जी इधर आ गया, एक स्मॉल जी इधर आ गया, एक कैपिटल वाई इधर आ गया, एक स्मॉल वाई इधर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी यही है, एक कैपिटल जी इधर आया, एक कैपिटल वाई एक कैपिटल जी इधर आया, एक स्मॉल जी इधर आया, एक कैपिटल वाई इधर आया, एक स्मॉल वाई इधर आया। ठीक हो गया। तो हमने इनके सेपरेट कर दिया इनको। अब क्या होगा बेटा कि हमने जब इनके पन्नेट स्क्वायर में क्रॉसेस करवाए, तो कैपिटल जी स्मॉल कैपिटल वाई। अब यहाँ पे क्या है? स्मॉल जी स्मॉल वाई कैपिटल वाई। ठीक हो गया, ये बना और यही कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी बना, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक हो गया। और आखिरी वाले स्क्वायर में हम क्या कर रहे हैं? स्मॉल जी स्मॉल वाई विद स्मॉल वाई। तो ये सारे हमारे ऑफस्प्रिंग बने किसके? F2 जनरेशन के। F2 जनरेशन को जब हमने देखा फिनोटिपिकली, तो 25% जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स बने वो येलो पॉड विद ग्रीन सीड बने, क्योंकि उनके अंदर स्मॉल जी विच इज़ द येलो पॉड एंड स्मॉल वाई ग्रीन सीड का ट्रेट आया। और 75% हमारे पास बने ग्रीन पॉड एंड येलो सीड, बिकॉज सबके अंदर कैपिटल जी मौजूद था और सबके अंदर कैपिटल वाई मौजूद था।
इसके अंदर जो ये वाला है ये ट्रू ब्रीड बना, ये भी ट्रू ब्रीड बना बिकॉज ये होमोजाइगस नहीं है, लेकिन ये है हेट्रोजाइगस, इनके अंदर दोनों किस्मों के अलील्स आए, लेकिन दीज टू आर फिनोटिपिकली ग्रीन पॉड एंड येलो सीड। तो आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। इसको अगर इंडिविजुअली भी करोगे ना, कैपिटल जी को स्मॉल जी के साथ, मतलब कैपिटल जी क्रॉस स्मॉल जी के साथ, तब भी यही सिचुएशन बनेगी हमारे पास, जैसे मैंने आपको टॉल ट्रेट के साथ दिखाया। अब बेटा नेक्स्ट बात मैं आपसे करूँगी टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस के अंदर बेटा हम क्या करते हैं कि टेस्ट क्रॉस के अंदर हमने पता लगाना है कि हमारे पास जो मौजूद है एक ऑफस्प्रिंग, उसका वो है, वो कैपिटल टी है, ऑफस्प्रिंग है कोई भी इंडिविजुअल, वो कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, बिकॉज दोनों टॉल हैं। तो अगर आपके पास दो प्लांट्स मौजूद हैं और वो जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जिसे कहते हैं आपको नहीं पता कि वो प्लांट जौन सा है वो उसका जीनोटाइप वो ट्रू ब्रीडिंग है या वो हेट्रोजाइगस है, आपको नहीं पता, बिकॉज न दिखने में प्लांट का जीनोटाइप नहीं नज़र आता, दिखने में ये चीज़ नज़र आती कि वो टॉल है। तो कैसे पता लगाया जाए कि उसका जीनोटाइप ये है कि ये है? उसके लिए एक टेस्ट क्रॉस करते हैं, क्रॉस इंडिविजुअली आइदर ऑफ देम विद अ होमोजाइगस रिसेसिव शॉर्ट इंडिविजुअल विच इज़ अ स्मॉल टी। मतलब हमें इन दोनों को बारी बारी एक ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस करवाएंगे और फिर पता चलेगा कि इनमें से जिसे कहते हैं होमोजाइगस टॉल कौन था और हेट्रोजाइगस टॉल कौन था। तो ये ऐसे पता चलेगा हमें कि हमने उसको होमोजाइगस शॉर्ट के साथ क्रॉस करवा दिया। तो क्या ये पेरेंट नंबर 1 है, ये पेरेंट नंबर 2 है, इनके इंडिविजुअल गैमीट्स हमने यहाँ मेंशन कर दिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, और सबका कॉम्बिनेशन एक ही बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। सो ऑल ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स आर टॉल, सो इट इज़ अ होमोजाइगस डोमिनेंट। तो अगर किसी भी अननोन जीनोटाइप जो को हमने होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस किया और उसके नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग बने वो सारे डोमिनेटिंग फीचर के थे, इसका मतलब ये है कि जो अननोन जीनोटाइप थी वो डोमिनेटिंग थी। वो टॉल के केस में भी हो सकता है, वो ग्रीन पॉट के केस में भी हो सकता है, वो येलो सीड के केस में भी हो सकता है। इस केस में हमने टॉल को कंसिडर किया। लेकिन अगर वो जो था हमारे पास टॉल प्लांट, दैट वाज कैपिटल टी स्मॉल टी, इट वाज अ हेट्रोजाइगोट, और उसको जो हमने क्रॉस करवाया एक होमोजाइगस शॉर्ट के साथ, तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। हैप हैज़र्ड हो गया, ज़रा आहिस्ता बता देती हूँ कि पेरेंट नंबर 1 के हमने यहाँ गैमीट्स मेंशन किए, पेरेंट नंबर 2 के गैमीट्स हमने यहाँ मेंशन दिए, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हाफ टॉल ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए और हाफ शॉर्ट ऑफस्प्रिंग पैदा हुए। सो इट इज़ अ हेट्रोजाइगस टॉल। मतलब कि ये कि जो हमने अननोन जीनोटाइप को जब क्रॉस करवाया एक होमोजाइगस शॉर्ट के साथ, तो उसके नतीजे में अगर आधे प्लांट्स टॉल पैदा और आधे शॉर्ट पैदा हुए, तो उसका मतलब ये कि जो अननोन जीनोटाइप थी वो हेट्रोजाइगस टॉल थी, वो हेट्रोजाइगोट थी। और अगर सारे इस नतीजे में टॉल पैदा हों तो उसका मतलब है वो होमोजाइगस टॉल है। सो आई होप आपको ये बड़े इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बेटा। इन टेस्ट क्रॉसेज मोनो हाइब्रिड क्रॉस को खुद भी ड्रॉ करने की कोशिश है, इतना इतना इंटरेस्टिंग लेक्चर है ना कि इंटरेस्ट से लोगे ना तो जेनेटिक्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।